Okay, so guys, it's so myself के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एंड राइट नाउ आई थिंक इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द एवेंजर्स डूम्सडे। बात करने का वक्त तो आ ही गया है ना। अब भाई हमें 8-9 महीने बाद ये मूवी देखने को मिलेगी तो मज़ा तो बहुत आएगा, लेकिन स्टिल मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरी पर्सनल फीलिंग्स क्या है इस मूवी को लेकर। मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, कितना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ। और इससे पहले कि आप आगे बढ़ो, मैं आपको बता दूँ, मैं 2008 और 9 से मार्वल को फॉलो कर रहा हूँ। उनकी बहुत पुरानी मूवीज़ तक देख रहा हूँ, जहाँ पे सबसे पहले हमारे रॉबर्ट डाउनी आयरन मैन लेकर आए थे। तब से मैं मार्वल के हर कैरेक्टर को बहुत आसानी से और बहुत ही ज़्यादा डीपली देख रहा हूँ। तो आपको मैं बता दूंगा कि मेरी पर्सनल फीलिंग क्या है इस डूम्सडे को लेकर, मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलो यार, बने रहो मेरे साथ, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हुए चलो शुरू करते हैं। देखो यार, सीधी सी बात तो ये कि मैं ना एक्साइटमेंट का लेवल बहुत कम रख रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपको रूमर्स के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि भाई बार बार रूमर आते हैं और फिर वो चीज़ नहीं होती तो एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है और फिर ब्रांड वैसा डिलीवर कर नहीं पाता। तो भाई देखो, पर्सनली मैं तो कुछ भी सोच नहीं रहा हूँ कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा। वैसे भी जब इतनी ज़्यादा लेजेंडरी और इतनी ज़्यादा कास्ट होती है तो मेरा वैसे ही मन ना थोड़ा ख़त्म हो जाता है। हम जानते हैं कि डूम्सडे कैसे होने वाली है। डूम्सडे मूवी आएगी, उसमें 20-25 कैरेक्टर हैं, सबकी अपनी अपनी स्टोरी होगी। तो भाई 2 घंटे में मार्वल क्या ही दिखा लेगी। ठीक है, वो एंड गेम वाली चीज़ हो जाएगी, लेकिन वो देखो ना, उससे पहले जब याद है आपको, जब एंड गेम के लास्ट में सारे सुपरस्टार्स आ गए थे, सारे के सारे अवेंजर्स आ गए थे, तो उनको भाई टाइम 15 मिनट से ज़्यादा मिल नहीं पाया। उससे पहले जो मेजर स्टोरी लाइन थी वो नताशा, क्या नाम है, हल्क, और उसके बाद आपका कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, इनके दौरान चल रही थी। वो तो लास्ट में 15-20 मिनट के लिए सारी अवेंजर्स को एक साथ दिखाया गया। तो भाई यहाँ पर भी कुछ वैसा ही होगा कि मेन स्टोरी लाइन किसी और के हिसाब से चलेगी, लास्ट में सारे बंदे एक साथ आके जुड़ेंगे। तो जब ज़्यादा बड़ी स्टार कास्ट होती है ना, तो मेरा तो पहले से ही मन खराब हो जाता है, सही बता रहा हूँ। क्योंकि स्टोरी लाइन को देखने का भी मौका नहीं मिलता। बहुत सारे कैरेक्टर, चाहे एक्समैन की बात हो, चाहे क्या नाम है फैंटास्टिक फोर की बात हो, ये तो अच्छे से हमारे सामने इंट्रोड्यूस भी नहीं हुए हैं। और अभी तक हम डूम डूम के बारे में तो कुछ जानते ही नहीं है कि विक्टर वॉन डूम भाई कैसा है, क्या करेगा, इसकी बैक स्टोरी क्या थी, हमें बिल्कुल भी पता नहीं है इसके बारे में। चलो अच्छी बात तो यह है कि रूसो ब्रदर्स ने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया। वो कह रहे हैं कि डूम्सडे तो भले ही एक मूवी होगी, लेकिन जो सीक्रेट वॉर्स आ रही है उसमें कम से कम 2 मूवी होंगी, जैसे सीक्रेट वॉर्स पार्ट 1 और सीक्रेट वॉर्स पार्ट 2। ये थोड़ा सा उन्होंने अच्छा सोच लिया, अगर वो आगे रूसो ब्रदर्स ऐसा करते भी है तो। लेकिन यार, मैं इतनी बड़ी स्टार कास्ट को लेकर खुश नहीं होता, क्योंकि भाई देखने को फिर बहुत कम कम ऐसे एक एक 2-2 सेकंड के लिए सारे बंदे आते हैं, मज़ा नहीं आता। आपने तो देखा ही होगा कि कैसे अवेंजर्स एंड गेम में बाकी जितने भी सुपरस्टार्स हैं जो इन दी एंड में हैं, उनको देखने का मौका बहुत कम मिला हम लोगों को, क्योंकि भाई स्टोरी सबके हिसाब से दिखाते तो कुछ 20-25 घंटे की मूवी बन जाती तो देखता ही कौन। अब देखो यार, बात यह है कि मैं डूम्सडे के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों नहीं हूँ। भाई देखो, सुपर बोल में ट्रेलर रिलीज़ हो या ना हो, मैं सीरियसली इतना ज़्यादा उस पर ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। देखो भाई, सीधी सी बात है, अभी पहले स्पाइडरमैन ब्रेव न्यू वर्ल्ड देखेंगे, उसके बाद आगे का सोचेंगे। और जिस तरीके से एंड गेम खत्म होने के बाद, मतलब 2017-18 में शायद एंड गेम खत्म हो गई होगी, उसके बाद जो मार्वल ने कचरा मचाया है भाई, कैन यू बिलीव इट। उनका एक भी प्रोजेक्ट अच्छा नहीं था, चाहे एटर्नल्स की बात कर लो, चाहे एंटमैन की क्वांटम मीनिया के बारे में बात कर लो, फिर तो भाई ना 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 भाई, लॉर्ड क्या था वो, थॉर लव एंड थंडर के बारे में तो भाई मैं बात ही नहीं करता। भगवान माफ़ कराए भाई, इतनी घटिया मूवी तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। आपके पास गोर द गॉड बुचर थे, उसके बावजूद भी आपने उसे कॉमेडी सीन बना दिया। और देखो भाई, मेकर्स का क्या कहना है कि भाई कॉमिक्स में तो भाई गॉड द गॉड बुचर बहुत ज़्यादा खतरनाक था, तो मैंने सोचा क्यों ना मूवी में कॉमेडी ही दिखा दो। वाह रे वाह, वाह रे टीटी भाई वाह। इफ़ यू नो यू नो। वाह टीटी भाई, आपने क्या दिमाग लगाया। अच्छा हुआ थॉर ने ये बोल दिया, क्रिस हेम्सवर्थ ने जो थॉर प्ले करते हैं, उन्होंने ये बोल दिया कि भाई अगर ये टीटी भाई कभी दोबारा मेरी मूवी बनाएंगे तो भाई मैं तो काम नहीं करूंगा। अच्छा हुआ उन्होंने ऐसा बोला, वरना हम थॉर को एक बारी फिर से किसी पेड़ पर चढ़ते हुए दिख जाते, जहाँ पे पता चलता है वो अपने बच्चों के लिए अमरूद तोड़ रहे हैं। मतलब समझ रहे हो ना मेरा पॉइंट क्या है। तो बस मैं वही बोलना चाह रहा हूँ यार। देखो भाई, जब से एंड गेम इन्फिनिटी वॉर खत्म हुआ है, तब से सिर्फ 2 ही प्रोजेक्ट मार्वल के ऐसे हैं जो सीरियसली चमक कर आए। जहाँ पे सबसे पहला है लोकी की वेब सीरीज, और वेब सीरीज बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे, लोकी की वेब सीरीज या सीरीज जो भी आप बोलते हो, और फिर उसके बाद स्पाइडरमैन की नो वे होम। इन दोनों को छोड़कर मार्वल का कोई भी प्रोजेक्ट पिछले 4-5 साल में कंफर्म ही नहीं हो पाया। हर कोई बंदा कह रहा है कि भाई बेकार है, दिस एंड दैट, और मेरा भी वही मानना है भाई। मेरे को तो आप खुद भी अगर पूछोगे तो मैं मार्वल के, मैंने तो भाई मैं सच बताऊं ना, मैंने एटर्नल्स देखी ना, मैंने क्वांटम मीनिया देखी ना, मैंने उनका कोई क्या नाम है सीक्रेट वॉर्स वो आई थी, वो क्या था वो जिसमें हमारे क्या नाम है निक फ्यूरी भी थे, मैंने कुछ नहीं देखा भाई। यहाँ तक कि स्पाइडरमैन न्यूयॉर्क निकालो, स्पाइडरमैन मल्टीवर्स निकालो, दिस निकालो, दैट निकालो, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस निकालो, भाई मैं कुछ ही नहीं देखता, सच बता रहा हूँ, बिकवा। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस तो भाई जिस भी बंदे ने बनाई उसने सारी की सारी मूवी ट्रेलर में ही दिखा दी कि भाई तुम थिएटर में मत जाओ, ट्रेलर में ही देख लो। वाह रे वाह, वाह रे वाह मुन्ना वाह। अब इस तरीके की मूवी देखेंगे हम लोग।
तो सीरियसली यार मेरा पर्सनल व्यूज़ ये है कि भाई मैं देखो ट्रेलर रिलीज़ हो या ना हो डूम्सडे के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। मैं ठीक है भाई, आयरन मैन वापस आ रहे हैं, आयरन मैन मतलब हमारे रॉबर्ट डाउनी वापस आ रहे हैं भाई। मैं बिल्कुल उनको तारीफ़ करूँगा, अप्रिशिएट करूँगा, मैं खुश भी हूँ उनके आने से, लेकिन फ़िलहाल मैं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ। मूवी जब सामने आएगी भाई देख लेंगे, थिएटर में जाएंगे, आपको भी व्यूज़ बता देंगे। लेकिन मैं पर्सनली इतना कुछ सोच नहीं, और मैं तो आपको भी बोलूँगा भाई मत सोचो, आप खुद आइडिया लगा लो भाई, इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, कितनों को कितना टाइम मिलेगा, कितनों को कितना टाइम मिलेगा, आप खुद आइडिया लगा लो भाई, मैं तो क्या ही बोलूँ इसके आगे। तो भाई अगर आप एक हार्डकोर मार्वल फैन हो तब तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन स्टिल अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो भाई शांत रहो, रूमर्स में मत फंसो, मैं तो कह रहा हूँ मूवी आने दो, देख लेंगे, क्योंकि मार्वल तो कभी कभी भाई ट्रेलर दिखाकर भी मूवी अलग दिखा देती है। तो चलो भाई देखो, अभी के लिए तो बस इतना ही। मेन मुद्दा ये था, बस मैं आपको ये बता रहा था कि क्या मैं डूम्सडे के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बट आपको क्या लगता है कमेंट करके बता देना। बाकी चलो अगली वीडियो में मिलूंगा किसी और ऐसे ही न्यूज़ के साथ, किसी और ऐसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।